आइए आज हम सब मिलकर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए दी गई संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना सीखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम एक संख्या 135 और दूसरी संख्या 225 लेते हैं। अब हमें इन दोनों का एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए। विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए ज्ञात करें। यह हमारा सवाल हो गया। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ही इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इन दी गई दोनों संख्याओं में जो छोटी संख्या है उसको देखते हैं। सबसे पहले जो छोटी संख्या है उससे भाग देते हैं बड़ी संख्या में, और 225 ये बड़ी संख्या है, ये प्राप्त होगी हमें 135 गुना एक बार, और शेष कितना, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। पहला चरण 1, 135 से भाग दिए 225 में, एक मरते कट गया और 135 लिख दिए, घटा दिए 0, 12 में से 3 गया 9 और ये 0। यहाँ हम क्या लिखेंगे, शेषफल को 90 लिखेंगे। अब दूसरे चरण को देखते हैं। क्या लेते हैं, 135। अब 135 को 90 से भाग देते हैं दूसरे चरण में। चरण 2, 90 से भाग देते हैं 135 में, एक मरतबे भाग एक मरतबे, शेष कितना हुआ जी, 5 और 13 में से 9 गया 4। हम क्या लिख लेते हैं यहाँ से इसको 45। अब तीसरा चरण शुरू करते हैं। 90 45 से भाग देते हैं 90 में, तीसरा चरण तीसरा। 45 से भाग देते हैं
90 में कितना मरतबे कटेगा? 2 मरतबे। पूरा कट गया। शेष हमारा क्या हुआ? 0। अब भाग देने की प्रक्रिया रोक देते हैं और सबसे अंतिम बार में 45 से हमारा कट गया सब कुछ। अतः हम लिखते हैं कि HCF क्या हुआ? HCF 135 225 का HCF क्या हो गया? 45 आंसर। कितना आसान है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए दी गई संख्याओं का HCF निकालना। इसमें बस ध्यान देना है कि चरणबद्ध तरीके से ही बनाना है। अब आपके अभ्यास के लिए हम एक प्रश्न दे रहे हैं। जो आप खुद से करके सीखें। 125 और 200 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ज्ञात करें। आशा है आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप बनाना शुरू करें। बनाने के दौरान अगर आपको किसी तरह की परेशानी होती है तो आप अपनी परेशानी को वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दें। अगली बार जब हम वीडियो बनाएंगे तो आपकी परेशानी को शामिल करते हुए एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपकी परेशानी को दूर करने का भी प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।